हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं शनि का वक्री होना मीन राशि में आपके ऊपर क्या इंपैक्ट लेके आएगा। टॉरस लगन एंड मून साइन, वृषभ लगन वृषभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि 11th हाउस में शनि जब वक्री हो जाएंगे, जो आपके भाग्य का मालिक है, 10th हाउस का मालिक है। 10th हाउस हमारे वर्क प्रोफेशन को दिखाता है, हमारी आइडेंटिटी, हमारी क्या इमेज है, हमें किस चीज से पहचाना जाएगा उसको दिखाता है, प्रोफेशन को दिखाता है। और 9th हाउस हमारे भाग्य का है। भाग्य को किसी भी तरह की डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। और जब वो मालिक शनि देव बनते हैं और वो वक्री हो जाते हैं तो बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आएंगे। और शनि देव का डोमेन हमें सबको पता है, जो रेस्ट्रिक्शन डिसिप्लिन लेके आते हैं, लॉयल्टी के साथ काम करने में जस्टिस लेके आते हैं। अगर आप उसके साथ किसी भी तरह का इलीगल शॉर्टकट लेके जाते हो तो शनि एक स्ट्रिक्ट टीचर है, वो पनिशमेंट आपके जीवन में भी लेके आते हैं। और 11th हाउस हमारे प्रॉफिट का है, डिजायर का है, नेटवर्क सर्कल का है। तो वहां पर चीजों को डिले करना, चीजों को ऑडिट करना, ये पहले से खूबी थी। और शनि अब वक्री हो गए हैं तो स्लो हो गए हैं, पीछे जा रहे हैं, तो चीजों को फिर दोबारा से रिविजिट कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, रीथिंक कराएंगे, रीडू कराएंगे। ये समुद्र मंथन, ये जो चक्र है शनिदेव का, आगे जाना फिर पीछे आना, अगले 2.5 साल जो बनने वाला है 2027 जून तक। लेकिन अभी हम बात करेंगे जुलाई से नवंबर 2025 तक की। जब ये समुद्र मंथन होगा तो आपके जीवन में क्या होगा, क्या लेके आएगा। और बात जब मैं समुद्र मंथन की कर रहा हूं तो हम सब जानते हैं समुद्र मंथन में एक तरफ दानव और एक तरफ देवतागण खड़े होकर आपस में मिलकर भविष्य को और ज्यादा सुंदर, और ज्यादा कंट्रोल, या अमृत पान कह सकते हैं, अमृत पार करने के लिए उन्होंने जो समुद्र मंथन की थी, जो क्रिया की थी, सबसे पहले उसमें क्या निकला था? वो निकला था हलाहल। एक ऐसा हलाहल जब जो नेगेटिव ऊर्जा, जो दानव थे वो भी नहीं झेल पाए और जो देवता थे वो भी नहीं झेल पाए, तो महादेव ने अपने कंठ में उसको पान करके आगे का प्रोसेस शुरू किया था। अब इसको कैसे कनेक्ट कर सकता हूं मैं, क्या योग बन रहे हैं आसपास के, वो बताता हूं। देखिए, जुपिटर कह सकते हैं हम देवतागण है, और राहु कह सकते हैं जो सौर भानु अपने आप में है, ये दैत्यगण है। शनिदेव मीन राशि में है। मीन राशि एक जल तत्व राशि है, ये समुद्र है। समुद्र में शनि का बैठना, रेट्रोग्रेड होना, पहले आगे जाना फिर पीछे आना, फिर आगे जाना फिर पीछे जाना, फिर आगे जाना फिर पीछे आना। शनि 3 बार इस राशि में वक्री होंगे और फिर आगे चलेंगे, फिर डायरेक्ट हो जाएंगे, फिर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो शनि देव यहां पर मीन राशि में 11th हाउस में बैठकर एक समुद्र मंथन लेके जा रहे हैं। और मैं आसपास के योग की देखता हूं तो राहु और गुरु का नवम पंचम योग बन रहा है, यानी कि एक ऐसा योग जहां पर जुपिटर अपनी तरफ चीजें ड्रिफ्ट करना चाहता है और राहु अपनी तरफ चीजें ड्रिफ्ट करना चाहता है। लेकिन मैं राहु की, जुपिटर की पोजीशन देखता हूं तो जुपिटर 8th हाउस के मालिक है, 2nd हाउस में बैठे हैं, नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। प्लस जुपिटर का नक्षत्र पोजीशन देखता हूं तो आद्रा नक्षत्र में है, जो कि राहु का नक्षत्र है, अनदर नॉट अ ग्रेट पोजीशन। राहु की पावर बढ़ती हुई नजर आ रही है। शनि की पोजीशन देखता हूं तो डिजायर के घर में है, तो डिजायर कंट्रोल कर रही है। प्रॉफिट कमाना चाहते हो, नहीं आ पा रहा है, डिले चीजें हो रही है, उसकी वजह से पेशेंस चेक हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। प्लस चेरी ऑन द टॉप, अगर मैं केतु और मंगल की पोजीशन को देखता हूं तो दोनों शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, क्लोज डिग्री पे आ रहे हैं, यानी कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जब ये दोनों आ रहे हैं तो शुक्र आपके लगन के स्वामी हैं, उनके नक्षत्र में केतु मंगल का, 2 अग्रेसिव प्लैनेट का आना, दोनों फायर है अपने आप में। तो होम एनवायरनमेंट, आपका रियल एस्टेट का इशू, कुछ इनहेरिटेंस का इशू, कुछ इमोशनल टर्मोइल, कुछ स्पाउस के साथ ट्रबल आना, डिटैचमेंट आना, ये चीजें बहुत ज्यादा विजिबल हैं। हेल्थ इश्यूज आना, हार्ट रिलेटेड कोई इशू होना, चेस्ट में पेन होना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही हैं। प्लस शनि का 3rd एस्पेक्ट देखता हूं तो आपके स्वामी के, आपके 1st हाउस पे पड़ रहा है, टॉरस साइन पे। और शुक्र की पोजीशन देखता हूं तो अभी वो यहीं पर ही बैठे हैं टिल जुलाई एंड। तो जब शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं वो पोजीशन देखता हूं तो बहुत क्रिटिकल पोजीशन दिखाई दे रही है। और शुक्र के ऊपर शनि का एस्पेक्ट होना कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी, आपकी फिलॉसफी, आपकी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए आपको प्रेशराइज किया जा रहा है। आपकी स्ट्रेटेजी, मतलब जिस स्ट्रेटेजी पे आप चल रहे थे, जो फिलॉसफी आप चला रहे थे, जिस ऑटो पायलट मोशन पे आप चल रहे थे, चीजें चल रही थी, किसी को क्या इमेच्योर कमिटमेंट कर दिया, किसी के साथ क्या कनेक्शन बिल्डअप कर लिया, किसी के साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा ली, अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो कंधे पे ले लिया, वो इमोशनल टर्मोइल ले लिया क्योंकि डिजायर कंट्रोल कर रही थी।
अपनों को पराया, परायों को अपना समझ लिया। और जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो ये ऑडिट करने का समय है, रिविजिट करने का समय है आपके नेटवर्क सर्कल, आपके फ्रेंडशिप को। शनि फर्स्ट हाउस में आके आपकी पर्सनालिटी को ट्रेन कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को ट्रेन कर रहे हैं। जब तक आप अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रांग नहीं करोगे, चीजें नहीं बदलने वाली हैं। हो सकता है इस समय आपका एनर्जी लेवल बहुत डाउन जा रहा है, ये बहुत पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे। एनर्जी लेवल का डाउन जाना, कहीं मन नहीं लगना, हमेशा चीजों से दूर भागना, कहीं पहाड़, कहीं नेचर में, कहीं गंगा किनारे, ऐसा मन करेगा कि चीजों से मोक्ष चाहिए। ले ऑफ हो रहा है तो किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन जॉब छोड़ने का मन है, लेकिन डर भी है क्योंकि ब्रेड एंड बटर है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ईएमआई जानी है, नीड और डिजायर में कंट्रोल नहीं कर पाए, कुछ पैटर्न ऐसा लाइफ में चल रहा था, चीजें ओवरबोर्ड हो रही थी। लेकिन अब समय आ गया है, शनिदेव जब 2027 में एक नई साइकिल एरीज साइन में स्टार्ट करेंगे, उससे पहले बहुत कुछ आपकी चीजें सेटल्ड और ऑडिट करके जाएंगे, और ये पहला स्टेप है। और आपको पता है जब से शनिदेव मीन राशि में आए हैं, लोगों की लाइफ में इवॉल्वमेंट आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत लोगों के बहुत पॉजिटिव चार्ट्स हैं और शनि की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, चीजें बहुत ऊपर लेवल पे गई है और उन्होंने मेहनत किया है, जस्टिफाइड किया है, अनवांटेड डिजायर नहीं है, उन्होंने जस्टिफाई किया है कॉस्मोस को, एनर्जीज को, शनि को, कि मैं ये चाहता हूं तो उसके लिए मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, मैंने मेहनत की है। ऐसा नहीं कह रहा और लोगों ने मेहनत नहीं की है, लेकिन आपके जो कर्म रहे, जो आपकी फिलॉसफी रही, जो आपने जो स्टेप्स लिए हैं, जो अनवांटेड स्टेप्स थे, वहां पे चीजों को रिविजिट करना, रीऑडिट करना, वो चीजें बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही हैं। शनिदेव 11th हाउस में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क सर्कल को ऑडिट किया जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी फ्रेंडशिप को ऑडिट किया जाएगा, प्रॉफिट को स्टैग्नेंट किया जाएगा, फाइनेंसिस को स्टैग्नेंट किया जाएगा, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लेवल पे इश्यूज आते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में स्ट्रेस बढ़ना, टर्मोइल बढ़ना, किसी तरह का एंजाइटी, ओवर थिंकिंग ट्रिगर कर रहा है, पर्सनालिटी को चेंज करने का मन कर रहा है, लोगों की दुनिया से दूर भागने का मन कर रहा है, ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में आ सकती है। उधर राहु जुपिटर का एक समुद्र मंथन जो चल रहा है, तो फाइनेंशियल लेवल पे डिस्प्यूट तो है, अपनी थॉट प्रोसेस में जो डिस्प्यूट चल रहा है वो अलग है, फैमिली में जो अनस्टेबिलिटी चल रही है क्योंकि 8th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है, छोटी छोटी चीजों पर रिएक्शन, दूसरे को ना सुनने का इशू आना, अपना फेवर देना, अपना ज्ञान देना, अपनी चीजों को अपने तरीके से चीजों को एनालाइज करना, ये चीजें बहुत ज्यादा डिस्प्यूट आ रही हैं, या तो आपके स्पाउस में, आपके फैमिली में किसी ना किसी को, या आपके अंदर ये बहुत सारी चीजें आ गई हैं। अब आपको खुद रीऑडिट करना है, खुद अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। ये बहुत अच्छा समय है उन लोगों के लिए जो अपने पैटर्न को, ऑटो पायलट पे जो चल रहा था, पता ही नहीं चल रहा था आप क्या स्टेप ले रहे हो, कोई एनर्जी नहीं थी, कोई ऊर्जा नहीं थी, बस चल रही है, फ्लो में चल रही है चीजें, उनको रिविजिट करने का बहुत अच्छा समय है। और जैसा कि महादेव की बात बोली थी मैंने कि महादेव आए थे उस तमस को ग्रहण करने अपने कंठ में, यानी कि जब देवता भी नहीं संभाल पाए, जब दानव भी नहीं संभाल पाए, तो सिर्फ एक ही चीज संभाल पाएगी, जो है सरेंडर। महादेव को सरेंडर करना आपके जीवन को यहां पर बचा सकती है। मीन राशि सरेंडर की है, मीन राशि मोक्ष की, लिबरेशन की है, मीन राशि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की है, और शनि देव यहां पर रियल स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेके जाना चाहते हैं, रियल डिवोशन की तरफ जाना चाहते हैं। आप जो एस्केप कर रहे हो दौड़ भाग में, जो दुनिया को चेस करने जो टारगेट बनाए हैं, अब यहां पर ये चीज ऑडिट करनी है। डिजायर के घर में शनि आ गए हैं, मानता हूं आपके टारगेट बहुत बड़े हैं, लेकिन क्या वो आपको पीस दे रहा है, क्या वो जस्टिफाइड है, क्या वो आपको हील दे रहा है, हीलिंग दे रहा है, या वो आपको नंब कर रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है, या वो सच में इतना वर्थ इट है कि उसे पाने के बाद आपके जीवन में सक्सेस आ जाएगा। इस चीज को सोचने का बहुत अच्छा समय है, जुलाई से नवंबर तक का। और अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन होना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट मोमेंट, क्योंकि देखिए किस्मत की बात है, जब समुद्र मंथन हो रहा है और जब तमस निकल रहा है, तो महादेव उनके देवताओं के पास और दानवों के पास थे, और आपके पास जब समुद्र मंथन हो रहा है, चीजें रिविजिट हो रही है, रीऑडिट के समय आ रहा है, तो श्रवण मास शुरू हो चुका है। यानी कि थ्रू डिवोशन, थ्रू सरेंडर, महादेव को सरेंडर करके, जलाभिषेक करके, रुद्राभिषेक करके, जस्ट सिंपल यू चैंट ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ है, आशुतोष है, खूब कृपा करेंगे, लेकिन सरेंडर, रियल सरेंडर चाहिए। और अगर आपको लगता है, क्योंकि जुपिटर आपके बहुत टाइम से फर्स्ट हाउस में बैठे, तो जो रियलिटी बोलो तो 2023 अक्टूबर के बाद जो लाइफ में चेंजेस आए हैं आपके 2024 स्टार्टिंग से, और उनको लगा है कि यू आर द बेस्ट, यू आर करेक्ट,
वो एक सेल्फ डिल्यूजन की तरफ जा रहे हैं, उनको एहसास नहीं हो रहा है। और अगर आप एहसास कर जाते हैं तो आपके लिए ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है। आप अब इस समय कुछ अचीव कर पाए या ना कर पाए, अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन दे दे तो ये भी अचीवमेंट से बड़ी बात नहीं है कोई। और छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन देना, केतु मंगल शुक्र के नक्षत्र में है, यानी कि अप्रैल तक केतु भी आ गए, 6 जुलाई को केतु आ गए हैं शुक्र के नक्षत्र में, मैंने भी अपनी वीकली वीडियोस में बताया था। तो अब पेशेंस का, रिलेशनशिप का बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है। एक तो प्रोफेशनली आप परेशान हैं, पर्सनल लेवल पे भी ट्रबल आने वाला है, चीजें स्टेगनेंट है, समझ नहीं आ रहा है जॉब रहेगी नहीं रहेगी, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा, खर्चा पूरा होगा नहीं होगा। लेकिन पर्सनल लाइफ में और ट्रबल आ रहा है, यानी चेरी ऑन द टॉप। दुनिया कह रही है आपकी जिंदगी बदल जाएगी, असल में जिंदगी बदल नहीं रही है, राइट। तो आपको केतु मंगल की ऊर्जा को बैलेंस करना है। केतु अपने आप में योगा, ब्रीथिंग पैटर्न को दिखाता है, माइक्रो लेवल इवेंट्स को दिखाता है। तो माइक्रो लेवल की इवेंट्स को जानने से पहले अपने अंदर कामनेस लेके आइए। स्पिरिचुअलिटी में इंडल्जेंस, डिवोशन, सरेंडर और योगा मेडिटेशन विल बी द की। बहुत लोग तो इस समय 5 मिनट भी योगा नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति आ रही है जब शनि फर्स्ट हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है। तो अपने अंदर सेल्फ रियलाइजेशन लाना, अपने अंदर कंट्रोल लाना, सेल्फ कंट्रोल लाना ही आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। दुनिया जीत जाओगे अगर आपने अपने ब्रीथिंग पैटर्न को कंट्रोल कर लिया, ट्रस्ट में। इसके अलावा सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 5th हाउस पर, यानी कि लव रिलेशनशिप कहीं ना कहीं चीजें ऑडिट होने वाली है। आपका कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर था, अगर आप रिलेशनशिप में थे, कोई कमिटेड रिलेशनशिप में थे, उसके अलावा कोई और रिलेशनशिप था, थर्ड पार्टी थी, वहां पे चीजें अरेंज ऐसी होंगी, ऐसा एक फॉर्मेशन आएगा जहां पर आपको रिविजिट करना पड़ेगा अपने कमिटमेंट को। अब इमोशंस काम नहीं करेंगे, यहां पर प्रैक्टिकलिटी काम करेगी, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली। ऐसा नहीं नीचे रिएक्शन आएगा, क्योंकि अभी मीन कैंसर साइन में सूर्य भी है और मरकरी भी है। ऑडिट करना आपके लिए मुश्किल है, एक तरफ दिमाग चलेगा एक तरफ दिल चलेगा, समझ नहीं आएगा किधर जा रहे हो। स्लोली एंड ग्रेजुअली 23 सितंबर को जब ग्रहण लगेगा, सितंबर के फर्स्ट वीक में जब लूनर एक्लिप्स आएगा, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी। जब ताकि शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की तरफ जा रहे होंगे, तब जाके चीजें विजिबिलिटी ज्यादा होगी। अभी तमस निकल रहा है, अभी समुद्र मंथन हो रहा है, आपका थिंकिंग प्रोसेस आपको उस नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है जिसको बाहर थ्रो करना है। जो आपको अब स्ट्रेस दे रहा है उसे बाहर निकालना, जो आपका अपना नहीं है उसे अलग करना, ये सबसे बड़ा आपकी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग होने वाली, सबसे बड़ी आपके लिए प्रॉफिट होने वाला है। सैटर्न का अगर मैं 10th एस्पेक्ट की बात करूं तो कहीं ना कहीं 8th हाउस पे पड़ रहा है। कोई हिडन इनहेरिटेंस चीजें थी उसको लेके कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। केतु मंगल 4th हाउस, यानी कि रियल एस्टेट, लैंड प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट होना, इनहेरिटेंस को लेकर डिस्प्यूट होना, कुछ सीक्रेट रिवील होना, बाहर आना, बच्चों के रिगार्डिंग कुछ चीजें डिस्प्यूट्स होना, बच्चों का रिजिड हो जाना कि वो लव रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है इस समय स्थिति अच्छी नहीं है, या सामने वाला उतना स्टेबल नहीं है कि जो आपके बच्चे के साथ स्टेबल हो सके, वो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बना हुआ है जहां पर स्पेस बहुत कम है, एंड दिस इज द रियलिटी। बाकी बहुत कुछ मैटर करता है आपके नेटल चार्ट पर। रेमेडीज भी पता चलेंगी आपके नेटल चार्ट से, सॉल्यूशन भी पता चलेगा आपके नेटल चार्ट से, लेकिन अभी जो सिचुएशन बनी हुई है ये यही बनी हुई है। पेशेंस विल बी द की, सरेंडर विल बी द की। इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम, कहीं ना कोई सडन कुछ चीजें डायग्नोस होना, केतु मंगल का योग है, ब्लड रिलेटेड किसी को इश्यू हो गया, किसी को कैंसर, किसी को अर्थराइटिस, किसी को पैरालिसिस होना, या आपके एंसेस्टर्स में किसी को हुआ है, फैमिली में किसी को हुआ है, कोई न्यूज मिल रही है, सडन कोई ना कोई चीजें हो सकती हैं। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। चीजों को जितना सीक्रेट रख सकते हो, जितना पेशेंस के साथ हैंडल कर सकते हो, उतना अच्छा है आपके लिए। टॉरस लगन और मून साइन वालों के लिए बहुत कुछ बताता रहता हूं अपनी वीकली वीडियोस में। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। वीकली वीडियोस के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। शनि रेट्रोग्रेड भाद्रपद में मीन राशि में आपसे क्या मांग रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ एक रेमेडी आपको बता देता हूं। जब महादेव ने अपने कंठ में उस तमस को रख लिया तो सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए हो सकती है कि अगर आप पॉसिबल है आप नीलकंठ जाइए, नीलकंठ में जाके अपना एक सरेंडर डिवोशन देके आइए, जलाभिषेक करके आइए, गंगा किनारे कुछ अपना टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ डोनेशन करके आइए और अपने जीवन में अपनी तमस को कहीं ना कहीं बाहर निकालिए। आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप नहीं जा सकते, आप हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड के आसपास नहीं जा सकते हैं, आप कहीं दूर रहते हैं, तो अपने आसपास में मंदिर में रेगुलर जलाभिषेक करना, ये अपॉर्चुनिटी है। श्रावण मास साथ में आया है, शनि का रेट्रोग्रेड होना और श्रावण मास का स्टार्ट होना, ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है। तो आप इस चीज को जरूर कीजिएगा।
अगर आप ये भी नहीं कर पाते तो आपके घर में अगर महादेव हैं वहां पर जलाभिषेक करना, और अगर आप वो भी नहीं कर पाते तो एटलीस्ट ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना, ओम रुद्राय नमः का चैंटिंग करना, शिव स्तोत्रम पढ़ना आपके लिए बहुत, शिव चालीसा पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो किसी भी तरीके से कहीं भी अपने आप को सेटल कीजिए, डिवोशन की तरफ जाइए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को एस्केप कर गए तो शायद बहुत कुछ एस्केप कर जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।